और हमारी जब हैग्रिड से मिलने जाते हैं तो उनके सामने अंडे से ड्रैगन पैदा होता है। रॉन कहता है कि वो उसे रोमेनिया भेज दे। रॉन का भाई वहाँ ड्रैगन्स की पढ़ाई करता था, वो उसका ख्याल रखेगा। इसके बाद वे तीनों चालाकी से हैग्रिड से जान लेते हैं कि म्यूजिक बजाकर 3 सिरों वाले कुत्ते को सुलाया जा सकता है। लेकिन वापस लौटते वक्त मैल्फॉय उन्हें देख लेता है और उनकी शिकायत कर देता है। सजा के तौर पर उन्हें रात को हैग्रिड के साथ फॉरबिडन फॉरेस्ट में जाना था, जो पता कर रहा था कि यूनिकॉर्न्स को कौन मार रहा है। जंगल में हैरी देखता है कि एक नकाबपोश यूनिकॉर्न का खून पी रहा था। वो नकाबपोश हैरी पर हमला करता है, लेकिन वहाँ एक सेंटो आ जाता है जो आधा नर और आधा घोड़ा होता है। वो नकाबपोश को भगा देता है और हैरी को बताता है कि वो आदमी वोल्डेमॉर्ट था। वो बहुत कमजोर हो चुका था, इसलिए खुद को फिर से शक्तिशाली बनाने के लिए उन जानवरों का खून पी रहा था। इसके बाद हैग्रिड सबको वापस कैसल में ले आता है। तीनों बच्चे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वोल्डेमॉर्ट ही फिलोसोफर स्टोन को हासिल करना चाहता है ताकि वह अमर हो सके, और इसके लिए वह शायद स्नेप की सहायता ले रहा हो। हैरी फैसला करता है कि वोल्डेमॉर्ट से पहले वह फिलोसोफर स्टोन को हासिल करेगा। एक रात तीनों दोस्त उसी कमरे में पहुंचते हैं जहां पर 3 सिरों वाला कुत्ता बैठा हुआ था। वे तरह तरह के जादू करके बहुत सी बाधाओं को पार करते हैं। अंत में हैरी अकेला ही एक कमरे में पहुंच जाते हैं जिसके मध्य मिरर ऑफ अराइस्ट रखा हुआ था, लेकिन हैरी देखता है कि प्रोफेसर क्विरल पहले से ही वहां मौजूद था। वह भी फिलोसोफर स्टोन को खोज रहा था। तभी क्विरल हैरी को पकड़कर मिरर के सामने ले आता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। हैरी जब शीशे में देखता है तो उसे फिलोसोफर स्टोन दिखता है। जब वह अपनी जेब में हाथ डालता है तो महसूस करता है कि फिलोसोफर स्टोन उसकी जेब में आ चुका था, लेकिन वह क्विरल को झूठ बता देता है कि उसे क्विडिच का कप देख रहा है। लेकिन तभी कमरे में एक आवाज गूंजती है और क्विरल से कहती है कि लड़का झूठ बोल रहा है। फिर आवाज क्विरल से कहती है कि वो लड़के से बात करना चाहता है। तभी क्विरल अपनी पगड़ी उतारता है और हैरी देखता है कि क्विरल के सिर के पीछे वोल्डेमॉर्ट का चेहरा था। वह क्विरल में रह रहा था। वोल्डेमॉर्ट हैरी से कहता है कि उसे फिलोसोफर स्टोन दे दे और उसके टीम में शामिल हो जाए। वो उसे महान बना देगा, लेकिन हैरी उसे बुरी तरह धुतकार देता है और उसे मर्डरा कहकर बुलाता है। इसके बाद हैरी दरवाजे की तरफ भागता है। वोल्डेमॉर्ट क्विरल से उसे पकड़ने को कहता है, लेकिन जब क्विरल हैरी को छूता है तो उसके हाथ जलने लगते हैं। जल्दी ही वोल्डेमॉर्ट भूरे में बदल जाता है। वो हैरी पर हमला करता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। जब हैरी को होश आता है तो वह खुद को हॉस्पिटल में बिस्तर पर पाता है। उसकी बगल में डम्बलडोर बैठे हुए थे। वे उसे बताते हैं कि उन्होंने आकर वोल्डेमॉर्ट को भगा दिया था और अब वे अपने दोस्त निकोलस से मिलकर फिलोसोफर स्टोन को नष्ट कर देंगे ताकि वोल्डेमॉर्ट उसे कभी ना पा सके। साथ ही डम्बलडोर ये भी बताते हैं कि वास्तव में क्विरल वोल्डेमॉर्ट का साथ दे रहा था। हैरी की झाड़ू पर जादू भी उसी ने किया था। स्नेप तो केवल उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ ही कैसल में ट्रोल भी क्विरल ने छोड़ा था ताकि सबका ध्यान भटक जाए और वोल्डेमॉर्ट अंदर से फिलोसोफर स्टोन चुरा सके। इसके बाद हैरी पूछता है कि जब क्विरल के जरिए वोल्डेमॉर्ट ने उसे छुआ तो उसके हाथ जल क्यों गए।
डम्बलडोर ने कहा कि यह हैरी की मां के जादू का असर है, ऐसा जादू जिसे वोल्डेमॉर्ट कभी समझ नहीं पाएगा। हैरी ने पूछा कि वह कौन सा जादू है। डम्बलडोर ने उत्तर दिया, प्यार का जादू। इसी के साथ हैरी का हॉगवर्ट्स में 1 साल पूरा हो जाता है। गर्मी की छुट्टियों में घर जाने से पहले सब स्टूडेंट्स को महाभोज फीस्ट दिया जाता है। डम्बलडोर हाउस कप के विनर की घोषणा करने उठते हैं। सबको पता था कि हमेशा की तरह स्लिथरिन कप जीत चुका था, क्योंकि उनके सबसे ज्यादा मार्क्स थे। लेकिन तभी डम्बलडोर हैरी, रॉन, हर्माइनी और नेविल को उनके अदम्य साहस के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं। इससे ग्रिफिंडोर के मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और वे हाउस कप जीत जाते हैं। सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। इसके बाद गर्मी की छुट्टियों की घोषणा हो जाती है और हैरी एक बार फिर अपने क्रूर अंकल आंटी के साथ रहने ट्रेन से लंदन के लिए रवाना हो जाता है।